और आप सभी को मंगल के ट्रांजिट का यानी मार्स का ट्रांजिट धनु राशि में यानी सेजिटेरियस साइन में। और उसकी चर्चा मैं कर चुकी हूँ पहले 6 राशियों की। आगे की चर्चा आज करते हैं, यानी आगे के प्रिडिक्शन हम करते हैं बाकी बची हुई 6 राशियों के लिए, यानी लीब्रा से लेकर और पाइसेस तक, तुला से लेकर मीन तक। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे देखा जाता है ट्रांजिट, वो मैं पहले वीडियो को देखिएगा, उसमें स्टार्टिंग के 10 मिनट में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पहले पॉसिबिलिटी देखो, फिर दशा देखो, फिर ट्रांजिट देखो, है ना। तो ये हमारा एक सीक्वेंस रहेगा। और आप लगन से देखो, चंद्रमा से देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आपकी दशा वो कहती है तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए, तुला राशि की अगर बात करें, यानी अगर आपका तुला राशि है, यानी आपका चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में लिब्रा में है, तुला राशि में है, तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए होगा। तुला राशि में सेकंड हाउस का लॉर्ड है, सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, और थर्ड हाउस में उसका गोचर हो रहा है। इसका मतलब आपकी छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, है ना। हो सकता है आप अपने फादर इन लॉ के साथ कहीं जाना पसंद करें, अपने छोटे भाई के साथ यात्रा हो, है ना। और उनसे बातचीत हो, किसी से फोन पे बातचीत करते वक्त आपके अंदर एक इरिटेशन की भावना आ सकती है, गुस्सा आपका बढ़ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि आप अपना पराक्रम दिखाने की कोशिश करेंगे। इवन जहां तक मुझे लगता है बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं मनी रिलेटेड बात, यानी धन के इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो बातें होती है ना, वैसी बातें होने की थोड़ी सी ज्यादा संभावना लग रही है। आप अपना थोड़ा ऐसी एक्टिविटीज आपकी ज्यादा बढ़ेंगी जहां आपका हाथों का वर्क सभी करते हैं, वो तो हम सभी जानते हैं, रोज का हमारा काम है। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे हाथों की एक्सरसाइज, जैसे कि हमारे कंधे में दर्द है, हम पूरा दिन लैपटॉप पे काम करते हैं, तो कई बार कंधों में दर्द हुआ, तो आप कोई फिजियोथेरेपी, है ना, कोई ऐसी थेरेपी वगैरह आप अपने लिए स्टार्ट कर सकते हैं। या कई बार होता है जैसे सर्दियों का टाइम है, गर्दन कंधे की हमने सिकाई वगैरह की है ना, ऐसा लोग करते रहते हैं, तो वो भी होने की यहाँ पे संभावना है। मतलब आप ऐसा कुछ प्रोसेस अपने लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। स्पाउस की हेल्थ का जरूर ध्यान यहाँ पे रखना होगा। वहां थोड़ी बहुत दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, स्पाउस के फादर इन लॉ, यानी घर में थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज किसी ना किसी को लेकर यहाँ बनते हुए ऐसी पॉसिबिलिटी मतलब आती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं। जनरली आप घर से बाहर रहने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि भाई बाहर घूमने में थोड़ा सा मन लगता है ना, तो वैसी पॉसिबिलिटी है। यात्रा के ऊपर एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि विदेश यात्रा की प्लानिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगा। एज के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी दशाओं के ऊपर डिपेंड करेगा क्या है। कार्य क्षेत्र में दबाव बढ़ेगा, इवन वाद विवाद की संभावना हो सकती है। वाद विवाद की संभावना किससे हो सकती है? अपने बॉस से हो सकती है। जनरली 15-16 तारीख के आसपास ऐसी संभावना बन सकती है कि अपने बॉस से या किसी से थोड़ा बहुत वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है। पार्टनरशिप में जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर बिजनेस में है तो पार्टनरशिप में जरूर ध्यान दीजिएगा, है ना। आगे आते हैं स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो की बात करें तो लगन ही मंगल का है, और लगन के साथ साथ छठे हाउस का लॉर्ड है, और बैठा कहाँ है, प्लेसमेंट कहाँ आ जाएगी, यानी ट्रांजिट कहाँ होगा, सेकंड हाउस में। खाने पीने का ध्यान देना होगा, है ना। इरिटेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा। छोटे भाई बहन की हेल्थ का जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि उसके लिए वो ट्रांजिट बिल्कुल अच्छा नहीं कहेंगे। मामा की हेल्थ का ध्यान देना होगा। इवन अगर आप कोई लोन वगैरह आप अप्लाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोन मिले, तो लोन मिलने की संभावना है, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगेगी। मतलब आपको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा लोन लेने के लिए, क्योंकि मंगल अस्त भी है, और कुछ दिनों बाद सूर्य का ट्रांजिट भी मंगल के साथ में होगा। तो यहाँ थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा ज्यादा आपको प्रेशर आपके ऊपर फील होगा, है ना। फादर का सपोर्ट मिलेगा आपके काम में। और इवन आपकी संतान के लिए भी आपका फादर जो होंगे ना, वो सपोर्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब फाइनेंशियली हो, कोई एडवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट हो, ऐसा हो सकता है। आपके लिए खासकर एक एडवाइस है कि आप अपनी वाणी पे जरूर कंट्रोल रखिएगा, है ना। आपके अंदर गुस्सा बढ़ेगा। इवन आप अपने जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम हर एज ग्रुप में कोई ना कोई हर तरीके के लोग कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं। तो यहाँ अगर ऐसा है तो आपकी पढ़ाई में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है। किस वजह से? वो पारिवारिक इश्यूज भी हो सकते हैं, वो हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, वो कोई भी इशू हो सकता है। तो उसको लेके हल्का फुल्का डिस्टरबेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। आगे आते हैं धनु राशि।
धनु राशि में अगर हम बात करें तो ट्रांजिट कहाँ से होगा? लग्न से ही होगा, लेकिन लॉर्ड कहाँ का है? फिफ्थ का और ट्वेल्थ का। अब 12वें भाव का स्वामी है, संतान हाउस में आके बैठेगा, सॉरी लग्न में आएगा, तो क्या होगा? एक्सपेंसेस तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, है ना। नींद में प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, मेजर हम नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि मूल त्रिकोण उसकी नाइन्थ हाउस में है। आप अपने संतान को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर, उसकी एजुकेशन को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं। हाँ, अगर कोई लव अफेयर वाला सीन है यहाँ पे, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, इवन हो सकता है कि आपकी मदर को स्पेशली उस बात का पता चले, और फिर घर में थोड़ी बहुत आगे पीछे, मतलब थोड़ा सा सिरदर्दी वाला या टेंशन वाला माहौल यहाँ पे बन सकता है। यानी आपकी टेंशन यहाँ इस दौरान थोड़ी बढ़ती हुई लग रही है, टेंशन, है ना। माता पिता से बहुत लाभ की स्थिति तो नहीं बोलेंगे, डिपेंड करेगा कि आगे की क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। हाँ, आपके जॉब पे थोड़े आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। जॉब पे कैसे हो सकते हैं? आप अपने काम को और आगे उसको नए ढंग से करने के लिए, है ना, या उसको उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, जैसे आप मान लेते हैं आपका कोई बिजनेस है, आप उसमें चाह रहे हो बहुत टाइम से कि कुछ एक्सपेंस कुछ हम यहाँ पे लगाएं, कुछ एक्सपेंसेस करें ताकि बिजनेस और बढ़े। तो वो थिंकिंग आपकी यहाँ पे हो सकती है, आप कुछ ना कुछ चेंज वहां पे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, है ना। बाकी थोड़ी टेंशन आपकी बनी रहेगी कहीं ना कहीं, थोड़ा सा सिरदर्दी थोड़ी सी दिख रही है, मतलब, है ना, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, अगर मकर राशि कैप्रिकॉन की बात करें तो 12वें में ट्रांजिट होगा। धनु राशि, और हम जानते हैं ट्वेल्थ हाउस, मार्स का ट्रांजिट बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे हम, है ना। लॉर्ड कहाँ का होगा? लॉर्ड होगा फोर्थ हाउस का और 11वें हाउस का। पहली बात, आपका ब्रदर से सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह में परचेज करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, तो वो भागा दौड़ी आपसे ज्यादा आपके ब्रदर की या आपके पार्टनर की हो सकती है ना। फीमेल है तो हस्बैंड की भी हो सकती है, क्योंकि मार्स से भी हस्बैंड की बात की जाती है। रिसर्च आदि में आपका थोड़ा सा रिसर्च क्या होगा? आप अपने काम से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड। रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि हम हर महीने पीएचडी ही करेंगे, है ना, वैसा नहीं है। अगर हम कुछ घर का भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं एक हाउसवाइफ है सिंपल, और उनको कोई एक सब्जी बनानी है, तो वो उसको सर्च करें, अच्छे से देखेंगी 2 3 4 वीडियो, फिर वो उसको बनाएंगी, तो ये भी एक रिसर्च है। तो इस तरीके का कुछ ना कुछ आपकी एक हैबिट में आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। और आपका शेड्यूल ना थोड़ा सा हेक्टिक दिखाई दे रहा है, मतलब हल्का फुल्का हेक्टिक शेड्यूल रहेगा घर की साफ सफाई में। थोड़ा सा ज्यादा आप कुछ नया रिनोवेशन कराएं, कहीं पे अगर सीलन वगैरह आ रही है आप देखिएगा, है ना। अगर ऐसा, वैसे तो मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जगह पे ऐसा हो जाता है कि बंद घर है बहुत टाइम से, सीलन वगैरह आ रही है, तो वो रिपेयर वर्क आप कराने का जरूर सोचोगे। अगर आप बाहर हो काफी दिन से, तो आपका होमलैंड पे आने की भी संभावना यहाँ पे बन रही है। और नए पूजा पाठ में आपका एक्सपेंसेस, मतलब नए पूजा पाठ, इवन जैसे कि आप घर में ही कोई पूजा पाठ रखें, है ना, तो वैसा एक्सपेंसेस भी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं एक्वेरियस के लिए। अब एक्वेरियस की अगर हम बात करें, तो ये ट्रांजिट होगा आपका 11वें भाव से, है ना, और थर्ड हाउस का लॉर्ड होगा और 10th हाउस का लॉर्ड होगा। ट्रांजिट कहाँ से होगा? 11वें भाव से होगा। अब देखिए, पहली बात तो इनके काम को लेके नई प्लानिंग इनके दिमाग में चलेगी, है ना, लेकिन मामा पक्ष से वाद विवाद की संभावना बन रही है, और वो भी काम को लेके। कार्य क्षेत्र में कई बार ऐसा होता है, दो पार्टनर हैं, एक मामा आया, उनके बच्चे हमारे साथ पार्टनर हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मन मुटाव दिख रहे हैं, हल्के फुल्के मन मुटाव तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। हाँ, आपका स्पाउस की तरफ से कोशिशें बढ़ेंगी, घर के माहौल को बेटर बनाने के लिए उनकी कोशिशें जरूर बढ़ेंगी। थोड़ा चोट चपेट का ध्यान रखिएगा, फूड का रूटीन चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। आप वैसे भी कोशिश करेंगे, मंगल का ट्रांजिट आप देखेंगे कुछ ना कुछ चेंजेस आपके लाइफ में लाएगा। संतान की हेल्थ के ऊपर भी आपका फोकस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इवन आप उसको गाइड करेंगे कि जाओ वॉक करके आओ, जाओ आप थोड़ा बैडमिंटन खेलो, एक्सरसाइज करो, है ना। ये आप उसको सीख देते हुए मुझे लग रहे हो यहाँ पे, तो वो सीख भी आप उसको दोगे। आप कोई नए काम की या कोई ना कोई नई प्लानिंग होगी। हाँ, माता का सडन, जैसे होता है कई बार के घर में कोई बुजुर्ग हैं, है ना, या ऐसा, इन यहाँ थोड़े चोट चपेट की संभावना दिख रही है फीमेल की तरफ से ज्यादातर। क्योंकि शुक्र भी ट्रांजिट में अगर देखें तो वो भी अस्त है, तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें
दिख रही है। हाँ, अगर आपके छोटे भाई-बहन हैं, आपके स्पाउस के छोटे भाई-बहन हैं, तो उनकी लाइफ़ के लिए बहुत इश्यू नहीं कहेंगे, वहाँ पे उसको तो हम बेटर ही बोलेंगे। आगे आते हैं लास्ट हमारा पाइसेस। अब पाइसेस की बात करें तो सेकंड हाउस लॉर्ड है, नाइन्थ हाउस लॉर्ड है, 10th हाउस में प्लेस्ड है। डिपेंड करेगा आपकी दशा क्या बता रही है। यहाँ पे क्या हो सकता है, आप अपने मनी का कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान सोच सकते हैं, और वो प्लान हो सकता है कि आप अपने फादर के साथ मिलके डिस्कशन करें उसके बारे में। लेकिन मैं कहूँगी कि अभी थोड़ा-सा आपको यहाँ पे रुकना चाहिए, है ना? अगर आप ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको थोड़े दिनों के लिए जब तक कि ये ट्रांज़िट और थोड़ा चेंज नहीं हो जाता जुपिटर वगैरह का, तो आपको यहाँ पे रुकना चाहिए। पार्टनरशिप में आपके इश्यूज़ आ सकते हैं, वर्क रिलेटेड भी इश्यूज़ आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं। थोड़ी नीज़ वगैरह में, घुटने में, कमर में, यहाँ पे भी थोड़ा इश्यू है। और अगर पहले से पेंडिंग है, अ, लगता है कई बार कि भई कोई ऑपरेशन है जो पेंडिंग है, तो वो आप करा सकते हो। आपकी संतान की अगर बात करें, तो देखो संतान के लिए यहाँ एक जॉब की पॉसिबिलिटी बन रही है ना? हो सकता है कि आपकी संतान उस एज की हो, तो यहाँ अगर कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो आप उसको ज़रूर लीजिएगा, है ना? उसको छोड़ने की सलाह मैं नहीं दूँगी, बाकी तो मैं चार्ट देखकर ही बता सकती हूँ, लेकिन अकेले ट्रांज़िट से मैं इतना ही प्रेडिक्शन यहाँ पे दे सकती हूँ। क्योंकि 7 तारीख को मंगल का ट्रांज़िट चेंज होगा, 15 तारीख के आसपास सूर्य का ट्रांज़िट चेंज होगा, तो बीच में कुछ ही दिनों का गैप मिलेगा। और जैसे ही सूर्य का ट्रांज़िट चेंज होगा, आप देखेंगे थोड़े बहुत इश्यूज़ यहाँ पे बढ़ेंगे, है ना? डिपेंड करेगा आपका चार्ट क्या बता रहा है। अगर चार्ट में ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो यहाँ नेगेटिविटी, सर्जरी, चोट-चपेट की संभावनाएँ थोड़ी-सी बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सभी के साथ सावधानी रखने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा जिनकी दशा थोड़ी खराब चल रही होगी, है ना? और जिनका चार्ट पहले से पॉसिबिलिटी बता रहा होगा, वहाँ पे थोड़े इश्यूज़ बढ़ सकते हैं। तो ऐसे डरने वाली भी बात नहीं है, पहले अपना चार्ट देखें, उसके बाद टेंशन लें, है ना? पहले से ही टेंशन लेने से फ़ायदा भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।